जहां फ्रीलांसिंग के बहुत ज्यादा फवायद हैं ख्वातीन हजरात, वहां पे थोड़े से डिसएडवांटेजेस भी हैं, ज्यादा नहीं पर हैं जरूर, और उनके बारे में आगाही देना निहायत ही जरूरी है। क्योंकि अगर आप उन डिसएडवांटेजेस को फैक्टर इन नहीं करते अपने फ्रीलांस करियर में, यू कैन रन इनटू सीरियस प्रॉब्लम्स सच एज हेल्थ प्रॉब्लम्स। वो कैसे, आइए स्क्रीन पे। जैसे सबसे पहले मैं आपको ये पॉइंट हेल्थ से रिलेटेड, यू कॉम्प्रोमाइज ऑन योर हेल्थ। इसमें वैसे तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि जितना काम करेंगे तो उसके लिए जाहिर बैठना पड़ेगा। डिजिटल फ्रीलांसिंग तो मतलब यही है कंप्यूटर के सामने स्क्रीन पे ग्लूड रहना और अपना काम करते रहना। पर दोस्तों अपनी सेहत को तो भी कॉम्प्रोमाइज करना, यह बहुत जरूरी है कि इस डिसएडवांटेज को समझा जाए और एट द सेम टाइम इसके लिए कोई तरकीब लगाई जाए। मैं टिपिकली ये कहता हूं कि हर 30 मिनट बाद आई गो फॉर स्मॉल वॉक फॉर 5 or 10 मिनट्स, क्योंकि सब वक्त आप अपनी सीट पे नहीं बैठ सकते। एंड इफ यू डू दैट आई कैन अश्योर यू यू विल रन इनटू सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। आई नो अ फ्रेंड हु हैड अ बैकबोन स्ट्रेस फ्रैक्चर जस्ट बिकॉज ही वाज सिटिंग ऑल द टाइम ऑन हिज सीट। प्लीज अपनी सेहत का ख्याल रखिए, जान है तो जहान है। दूसरी बात, यह भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, यू आर वर्किंग ऑलमोस्ट 24 आवर्स। मैंने ऑलमोस्ट का वर्ड यूज किया, इसका यह मतलब नहीं कि आप बाकी 24 घंटे काम करेंगे, लेकिन देखिए जितना आप बिड करेंगे उतने ही आपके चांसेस हैं कम्युनिकेशन चैनल एम्प्लॉयर के साथ खुलने का, फिर आगे बातचीत होने का, प्रोजेक्ट विन करने के। तो आपको हर वक्त जब पैसा एक्साइट कर रहा होता है, न्यू प्रोजेक्ट्स एक्साइट कर रहे होते हैं, तो आप ऑलमोस्ट 24 घंटे ही काम कर रहे होते हैं। इसको अवॉइड कीजिए। अगेन, आप काम के लिए नहीं बने हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस फैक्टर को समझना। अपने मॉडरेट अप्रोच को अपनाइए। जो म्याना रवि होती है वो ही हमेशा सक्सेसफुल बनाती है। किसी भी चीज की ज्यादती, उसके नुकसानात बहुत बुरे होते हैं। तो काइंडली क्लॉक पे रहिए, साफ काम कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए, डू नॉट ओवरडू इट। ये जनाब जो तीसरा डिसएडवांटेज है, नाउ दिस इज समथिंग आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस्ड, आइसोलेशन फ्रॉम द सोसाइटी। मैं इसका बहुत बड़ा विक्टिम था। विक्टिम इन द सेंस कि जिस तरह मैं बिड करता रहता था, रिस्पॉन्स आता था, मैं उतना ही कंप्यूटर के सामने ग्लूड रहता था। हाँ, मैंने ये जरूर कर लिया कि अपनी कुर्सी तब्दील कर ली, डेस्कटॉप से मैं लैपटॉप पे चला गया, अपनी सिटिंग अरेंजमेंट मैंने तब्दील कर ली। बट एट द सेम टाइम जो नुकसान थे वो ये थे कि मैं कमरे के अंदर ही बंद था। ये तस्वीर आपको सब कुछ बता देगी कि जहां पे लोग सोशल मीडिया कर रहे हैं, नेटवर्किंग कर रहे हैं, आप अपने कमरे में बैठे काम कर रहे हैं। आपको नहीं मालूम पॉलिटिकल सीन में क्या हो रहा है, इकोनॉमिकल सीन में क्या हो रहा है, नेटवर्किंग इवेंट्स में लोग क्या हासिल करते हैं। आपकी फैमिली आपसे मिलने के लिए बेताब है, लेकिन आप तो सिर्फ यही कह रहे हैं कि भाई मुझे बहुत काम है, अभी डिस्टर्ब ना कीजिए। आपकी फैमिली, आपके दोस्त या आपका सोशल सर्कल, यकीन जानिए इतना इंपॉर्टेंट है कि इसकी इंपॉर्टेंस आपको उस वक्त अंदाजा होगा जब आप सैचुरेशन पॉइंट पे आ जाएंगे विद रिगार्ड्स टू योर बिजनेस, विद रिगार्ड्स टू दी हेल्थ। और हेल्थ इज वेल्थ, राइट? तो आप सोशल नेटवर्किंग से, फैमिली टाइम से कट हो जाते हैं व्हेन यू आर वर्किंग ऑलमोस्ट 24/7। चौथी बात ख्वातीन हजरात, डिसएडवांटेज, एंड डिसएडवांटेज टू द सेंस कि आपकी तबीयत और मिजाज में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ जाता है, और इसकी मैं साइंटिफिक रीजन बताता हूं। इस ब्लॉग लिंक में अगर आप देखें तो बेतहाशा राइटर ने पॉइंट्स पिन डाउन किए हुए हैं जिसमें ये बता रहे हैं कि जनाब रिमोट वर्किंग की वजह से आपके मिजाज में चिड़चिड़ापन आता है, बिकॉज आप नेचर से दूर हैं, आप सूरज नहीं देख रहे, सनलाइट नहीं ले रहे, आप बारिश और मौसम नहीं एंजॉय कर रहे, आप आउटडोर एक्टिविटीज में इंडल्ज नहीं हो रहे, आप फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ, फॉर योर मेटाबॉलिज्म, फॉर योर कार्डियो। आप 24 घंटे अगर अपनी स्क्रीन पर बैठे रहेंगे कंप्यूटर के आगे और दुनिया से कट करके रहेंगे तो आपके मिजाज में चिड़चिड़ापन आना तो लाजमी है। इसका तरीकाकार यही है कि प्लीज अपना टाइम एलोकेट कीजिए सेंसिबली और स्मार्टली, काम कीजिए, लेकिन एट द सेम टाइम अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए।